क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका बी पार्ट है। ये आपने कंप्लीटिंग स्केयर मेथड वाले तरीके से करना है, जिस तरह मैंने ये आपका ऊपर वाला क्वेश्चन आपको कंप्लीट स्केयर वाले मेथड से कराया है, ठीक है ना। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या है, एस स्केयर प्लस एस बाई 4 माइनस 3/4 इक्वल टू 0, ये वाला क्वेश्चन है। सोल्यूशन लिखना है आपने और इसको रकम को दोबारा लिखना है। अब देखें ना, ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको ऊपर यहाँ बताई थी क्या होती है, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ये ऊपर मैं जो आपको क्वेश्चन करवा के लाया था, आपको बताया था कि ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो तो फिर आपने उस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देना है, आपने उसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं करनी। ये हमने दोबारा क्वेश्चन लिखा सोल्यूशन के बाद और यहाँ शुरू कर दिया। अब ऊपर जो मैंने आपको क्वेश्चन ये वाला कराया था, इसमें देखें आपका स्टार्ट में जो फर्स्ट वाला वेरिएबल है इसके साथ 2 आया हुआ था। हमने इस 2 को ख़त्म करने के लिए सब के साथ इसको हमने डिवाइड कर दिया था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ एस के साथ कोई वेरिएबल, ये जो एस वेरिएबल है इसके साथ कोई भी कांस्टेंट आपका नहीं आया हुआ। अब ये बिल्कुल अकेला है, इसलिए इसको यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। इसमें अब पहला काम क्या करना है, जो -3/4 है इसको हमने दूसरी तरफ ले जाना है। फिर हमने दूसरा काम क्या करना है कि 1/2 अपने पास से लेना है, और जो ये वेरिएबल है इसके साथ जो नंबर है 1/4, इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया है 1/8। अब इसमें हमने 1/8 का स्केयर ले लेना है। 1/8 का स्केयर लेने के बाद हमने इस 1/8 को ये 1/8 को दोनों तरफ हमने प्लस कर देना है स्केयर को। इसका मकसद क्या था कि ये हमारे पास एक पूरी का पूरा कंप्लीट स्केयर बन जाए। जिस तरह मैंने आपको ये ऊपर फार्मूले बताए हैं दो, ये हमने इन फार्मूलों को लेके आना होता है, ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था इसमें भी यही आपने किया था कि यहाँ पे एक पूरा फार्मूला बनाया था और यहाँ पे इस फार्मूले को लिखा था। इसमें भी यही काम करना है कि हमने ये फार्मूला बनाना है और इसको यहाँ पे लिखना है। अब ऐसा आ गया ये एक ही जगह, और 1/8 ये जो प्लस है ये हमें बताएगा कि हमारा फार्मूला प्लस का है या माइनस का है। यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ हमने यहाँ पे माइनस लगाना है, लेकिन यहाँ प्लस आए हुए तो हमने यहाँ पे ये प्लस लगाना है। ये जो 1/8 का आपने स्केयर लिया है, इसको जब हम ओपन करेंगे तो 1/64, 1 का स्केयर 1 ही होता है, 8 का 64। अब इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है। क्या आ गया, 64 ही एलसीएम आएगा। 64 को डिवाइड करना है 8 पे, 8 आया, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 8 यहाँ लिखना है। 64 को 64 के साथ डिवाइड करना है, 1 आया, और इस ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है, 1 आ गया। 8 + 1 9, 9/64। ये हमारे पास जो फार्मूला बना हुआ है यहाँ पे हमने दोबारा इसको लिख देना है। अब हमने यहाँ से ऊपर ये जो इसके ऊपर स्केयर है इसको ख़त्म करना है। इसका तरीकाकार क्या है कि जब भी हम स्केयर को ख़त्म करेंगे हम इसके ऊपर स्केयर रूट लेंगे। ये स्केयर रूट हमने दोनों तरफ लेना है। जब ये स्केयर रूट हमने दोनों तरफ लिया तो हमारे पास ये देखें ना, 9 का हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंने लिया, और 64 का यहाँ लिया। 9 का 3 आ जाएगा और 64 का क्या आ जाएगा, 8। ये हमारे पास जो है ये स्केयर जो है ये इस स्केयर रूट के साथ ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा s + 1/8, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, +-3/8। अब हमने प्लस एक दफ़ा प्लस इसमें लिख लेना है और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लेना है। ये रकम हमारे पास s + 1/8 इक्वल टू +3/8। अब दूसरी हमारे पास क्या है, s + 1/8 इक्वल टू -3/8। अब इसमें हमने क्या करना है, ये 1 + 1/8 है, ये हमने दूसरी तरफ ले जानी है। ये 8 और 8 का हमने एलसीएम लिया, 8 आ गया यहाँ पे, और इसको ये जो 8 है इसको 8 के साथ डिवाइड किया, हमारे पास 1 आया, और 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया कि हमारे पास 3 आ गया। इस 8 को इस 8 के साथ हमने डिवाइड किया, 1 आ गया, इस 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। 3 - 1 क्या आ गया, 2/8। 2 को डिवाइड किया, और ये दोनों अब देखें ना 2/8 ये एक ही नंबर पे डिवाइड हो रहे हैं, वो है 2। ये 2 को 2 पे डिवाइड किया, 1 आ गया, और 8 को 2 पे डिवाइड किया, 1/4 आ गया। अब इस तरह इसी को सॉल्व करना है। ये जो +1/8 है इसको हम दूसरी तरफ ले गए, -1/8 आ गया। अब ये 8 और 8 का हमने एलसीएम निकाला, हमारे पास क्या आंसर आएगा, 8।
8 को डिवाइड करना है, 8 पे हमारे पास 1 आ गया और ये -3 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा -3। इस 8 को फिर इस 8 के साथ हम डिवाइड करेंगे, 1 आ गया, ऊपर वाले के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 1। ये -3 और -1 क्या हमारे पास आ गया -4, -4/8। अब ये दोनों नंबर जो हैं ये 4 पे डिवाइड होते हैं, 4 1 और 4 4 2 और 8। ये हमारे पास आंसर आ गया -1/2। हमारे पास एस की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक आ गया 1/4 और दूसरी हमारे पास आ गया है -1/2।